जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता। संबंध 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपनी समय रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वाली की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर ना जानने के कारण को भी भली भांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोकों में विनत ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन छह का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में अर्जुन उपयुक्त 7 विशेषों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच कि तत्व ब्रह्म किम ध्यातम की करम पुरुषोत्तम अधिभूत च की प्रोक्त मदिदेव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। वह ब्रह्म क्या है? अर्जुन ने इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, विगुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए वे वह होता है। अंत उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व लक्ष्य कहा गया है, ये जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। अध्यात्म क्या है? इस प्रश्न का अभिप्राय है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। उनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया। कर्म क्या है? कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, धनादि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है। यहाँ ईश्वर की सृष्टि रचना को रूप कर्म को इस बात को स्पष्ट जानने के लिए प्रश्न किया गया है। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है? अधिभूत शब्द का अर्थ यह महाभूत है या समस्त प्राणी मात्र है अथवा समस्त हर्ष वर्ग है या ये किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए इस ऐसे प्रश्न किया गया है। अधिदेव किसको कहते हैं, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अधिदेव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठात देवता विशेष का लक्ष्य है या अष्ट हिरण्यवर, हिरण्यगर, जीव अथवा अन्य किसी का, यही जानने के लिए प्रश्न किया गया है। यहाँ पुरुषोत्तम संबोध किस अभिप्राय से दिया गया है? पुरुषोत्तम संबोध से अर्जुन ये सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सबसे अधिष्ठाता और स्वर आद्र है। इसीलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसे यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसे दूसरा कोई नहीं दे सकता। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता।